देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा 3.1 का लास्ट क्वेश्चन है ये। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। बेटा आपको दो लीनियर इक्वेशन गिवन है, इनका आपको क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। और क्या करना है बेटा, ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो दो लाइन तो ग्राफ की आएंगी इन इक्वेशन की और एक लाइन आएगी बेटा x एक्सिस की। तो इससे एक ट्रायंगल बनेगी, उस ट्रायंगल की वर्टिसेस आपको लिखनी है और जो ट्रायंगल बनेगी उसको हमने शेड करना बेटा। तो कैसे करेंगे देखिए बेटा, फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है बेटा x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो बेटा इससे हम 3 पॉइंट निकालेंगे, 3 सोल्यूशन निकालेंगे इसके। तो देखिए बेटा x इज इक्वल टू, हम इसको y को उधर भेजेंगे बेटा, क्या हो जाएगा प्लस, और 1 को भेजेंगे बेटा माइनस। x इज इक्वल टू वाई माइनस 1। अब y की वैल्यू हम यहाँ रखेंगे और x की वैल्यू आ जाएंगी बेटा। तो क्या रखेंगे, इफ y इज इक्वल टू 1 तो देयर फोर x इज इक्वल टू, तो बेटा यहाँ से x कितना आएगा, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इफ y इज इक्वल टू 2, अगर इसको 2 रखेंगे तो क्या आएगा बेटा, x इज इक्वल टू 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। मैंने आपको पहले बताया बेटा थोड़ी छोटी वैल्यू रखिए, इसमें ज़्यादा बड़ी वैल्यू नहीं रखनी। कहीं आप इसमें 10 रख दें तो ये 9 आएगा, तो उससे ग्राफ बनाने में थोड़ी दिक्कत होगी हमें, क्योंकि हमारे ग्राफ की जो लाइन्स है वो लंबी खींचनी पड़ेंगी। तो इसलिए छोटी वैल्यू रखते हैं बेटा इसमें। इफ़ y इज इक्वल टू 3, तो इसमें रख रहे हैं बेटा, इसमें बॉक्स वाली जो इक्वेशन में इसमें रख रहे हैं हम। तो कितना आएगा बेटा, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। तो इसकी एक बेटा टेबल बनाइए। आपने 3 सॉल्यूशन इसके फाइंड कर लिए हैं। देखिए ये x, ये y को हमने 1 रखा तो x 0 आया, y को हमने 2 रखा बेटा तो ये 1 आया, और 3 रखा तो ये 2 आया बेटा। अब ऐसे ही जो सेकंड वाली इक्वेशन है बेटा, अब उसको लिखिए। सेकंड वाली क्या बेटा, 3x एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अगर मैं 3x को यहाँ रखूँ बेटा, 12 को उधर भेज दूँ प्लस हो जाएगा, और 2y को उधर भेजूँगा तो बेटा माइनस हो जाएगा। 3x इज इक्वल टू 12 माइनस 2y, और 3 कहाँ जाएगा बेटा, इसके डिवाइड में, तो ये आएगा बेटा x इज इक्वल टू 12 माइनस 2y अपॉन 3। ये जो बेटा इक्वेशन सेकंड को थोड़ा सा हमने इस तरीके से एडजस्ट कर लिया, सिंप्लीफाई कर लिया कि हम डायरेक्ट वैल्यू इसमें पुट कर सकें। अब y की वैल्यू पुट करते टाइम एक बात का विशेष ध्यान रखना बेटा हमें यहाँ पे, कि y की वैल्यू ऐसी रखें कि मल्टीप्लाई करके और माइनस करके जो नंबर आएगा वो 3 से पूरा डिवाइड हो जाए। क्योंकि अगर डेसिमल में आपका नंबर आ गया बेटा, तो डेसिमल में वैल्यू आ गया आपकी x की, तो ग्राफ ड्रॉ करने में आपको डिफिकल्टी होगी। तो बेटा इसमें क्या रख सकते हैं, सबसे पहले देखिए बेटा, अगर मैं यहाँ पर 0 रख दूँ, इफ़ y इज इक्वल टू 0, तो देयर फोर x इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, 12 माइनस, अगर यहाँ 0 रखेंगे बेटा, 2 इंटू 0 अपॉन 3, तो 2 इंटू 0 0, और ये 12 बचेगा बेटा, और 12 को हम डिवाइड करेंगे 3 से तो कितना आएगा बेटा, ये 4 आ जाएगा। अब देखिए बेटा, इफ़ x इज इक्वल टू क्या रख सकते हैं, देखिए 3 रख सकते हैं, 3 टू 6, 12 माइनस 6 आएगा, बिल्कुल रख सकते हैं बेटा। इफ y इज इक्वल टू, सॉरी y इज इक्वल टू 3 रखिए बेटा, तो कितना आएगा बेटा x, 12 माइनस 2 इंटू 3 अपॉन 3, तो बेटा ये बचा कितना, 6 अपॉन 3, सोल्व करेंगे तो कितना आएगा बेटा, 2 आएगा। और इफ x इज इक्वल टू क्या रखें, अब अगर हम यहाँ 6 रख दें बेटा, तो 6 टू 12 और 0 आ जाएगा बेटा ऊपर। तो इफ y इज इक्वल टू हम क्या रखें, 6, तो दिस इम्प्लॉइज x इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, 0 आ जाएगा। अब 0 क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू रखेंगे बेटा 6 टू 12, 0/3, 0 आ जाएगा बेटा। तो उसकी टेबल अब बना देते हैं। ये टेबल बेटा, इसमें भी हमने 3 सॉल्यूशन निकाल लिए हैं, x और y। y को हमने रखा 0,
तो बेटा वैल्यू आई हमारी 4, वाई को रखा हमने 3 तो ये 2, वाई को रखा 6 तो ये 0। आइए देखते हैं अब ग्राफ कैसे ड्रॉ करना बेटा। पहले x की वैल्यू क्या बेटा, x की वैल्यू 0 और y 1 है बेटा। x की वैल्यू 0 y 1, ये हमारा पॉइंट बेटा यहाँ आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बेटा, x हमारा कितना है 1 है, y 2 है। x 1 है हमारा और y 2 है, तो ये लाइन आगे बढ़ाई बेटा, ये आगे बढ़ाइए तो ये यहाँ मीट करेंगी, तो ये हमारी वैल्यू आगे बेटा x 1 है और y हमारा क्या है 2 है। और ये वाले जो नंबर है हमारा कितना बेटा, ये हमारा 0 और 1 है। अब देखिए बेटा x हमारा कितना 2 और y कितना 3, x2 y3, इसको आगे बढ़ाइए बेटा और इसको आगे बढ़ाइए तो कहाँ मीट करेंगे बेटा, यहाँ मीट करेंगी। ये x2 है और y3 है। अब स्केल की हेल्प से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करिए जो इन तीनों पॉइंट्स के अंदर से जाए बेटा, और आप देखेंगे कि ये लाइन आगे बढ़ाएंगे तो -1 को भी कट कर रही है बेटा, ध्यान से देखिए। अब क्या करेंगे, ये जो आई है ये फर्स्ट लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ है बेटा उसकी लाइन है। अब सेकंड वाले की जो लाइन आएगी बेटा वो इस टेबल से आएगी। x4 है और y कितना बेटा 1 है, x4 है और y 1 है बेटा, तो ये पॉइंट आ जाएगा x4 और y हमारा 0 है। x2 y3 ये पॉइंट तो कॉमन हो गया बेटा, दोनों का कॉमन हो गया, ठीक है। और x0 और x0 और y6 बेटा यहाँ आएगा, x0 और y6 आएगा। अब इन तीनों पॉइंट्स को बेटा आप मिला दीजिए और आप ध्यान से देखिए, आप देखेंगे कि जब इनको मिलाएंगे तो यहाँ पर एक ट्रायंगल बन गई बेटा। ये दो लाइन तो ग्राफ वाली और ये एक्स एक्सिस तीनों ने मिलके बेटा एक ट्रायंगल बनाई है। इसको हम नाम दे सकते हैं ए, इसको नाम दे सकते हैं बेटा बी और इसको सी। तो ए बी सी हमारी एक ट्रायंगल बन गई बेटा। तो इसकी जो वर्टिसेज क्या होंगी, नाउ वर्टिसेज ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ए वर्टिसेज है बेटा 2,3, इसके कोऑर्डिनेट है, बी के कोऑर्डिनेट है बेटा, तो बी कहाँ कट कर बेटा -1 पे, तो x की वैल्यू -1 है और x एक्सिस पे y का कोऑर्डिनेट क्या होता है बेटा 0 होता है। और c जो है हमारा कोऑर्डिनेट है बेटा उसके c वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट है 4,0। तो बेटा हमने ट्रायंगल बना दिया और वर्टिसेस को लिख दिया और उसके बाद आपने इसको शेड करना है। ये सारा काम आप पेंसिल से करेंगे और ग्राफ पेपर पर करेंगे बेटा। अब ट्रायंगल देखिए, एक ट्रायंगल बेटा यहाँ भी बन रही है, लेकिन इसने ट्रायंगल हमारे को बोला बेटा x एक्सिस के साथ बनी है उसको। अगर आपको बोला होता y के साथ तो फिर इसके वर्टिसेस निकालते और इसको शेड करते बेटा। तो हमारी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो गई बेटा। आज की क्लास में इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट